तो परमात्मा जो है, परमात्मा जैसे कहते हैं परमात्मा सत्य का, ज्ञान का सागर है, राइट। मेरा बाप कौन है? बाप इन 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से हमको क्या कर रहा है? हमको क्या बना रहा है? हम आत्माओं को 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं, जो हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, सतो प्रधान, हम सतयुग में थे ना, हम तो पहले क्या थे? सतो प्रधान थे। 5000 साल लगे हमको, सतो प्रधान से सतो में आए, त्रेता तक सतो में आ गए, द्वापर आते आते हम रजो हो गए, रजो माना आधी रह गई एनर्जी, 50% से कम एनर्जी हो गई, और तमो माना कलयुग के शुरू में हम तमो हो गए, और कलयुग के अंत में लास्ट के 100 वर्ष में, 84 साल में, अभी लास्ट का 100 वर्ष जो होता है रौरव नरक होता है। नरक शब्द कहां से आया? नरक शब्द कहां से आया? क्योंकि जितने अगर महान बनना है तो ज्ञान की महीनता में जाना पड़ेगा। बाबा जो बोलता है उसके एक अक्षर की गहराई में चला जाना पड़ेगा। नरक माना ना अरक, अरक माना इसेंस, कि आत्मा का जो इसेंस है, ना ज्ञान है, ना पवित्रता है, ना शांति है, ना सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम है, ना अतीन्द्रिय सुख है, ना आनंद है, ना शक्तियां हैं, ना सत्य को परखने की शक्ति है। अभी सत्य को परखने की शक्ति नहीं है, राइट रॉन्ग को समझने की शक्ति नहीं है। सत्य क्या है, असत्य क्या, उसकी परखने की शक्ति नहीं है लोगों में। राइट को रॉन्ग समझते हैं, रॉन्ग को राइट समझते हैं, है ना। और यथार्थ निर्णय करने की शक्ति नहीं है, निर्णय गलत करते हैं। विस्तार को सार में लाने की शक्ति नहीं है, सार को विस्तार में ले जाने की शक्ति है। राई का पहाड़ बनाने की शक्ति है, पहाड़ का राई बनाने की शक्ति नहीं है। मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड होने की शक्ति नहीं है आज किसी के पास भी, साधु संतों के पास भी नहीं है, महात्माओं के पास भी नहीं है। सहन करने की शक्ति भी नहीं है, समाने की शक्ति भी नहीं है। छोटी सी बात को सारी जगह फैला देते हैं, सहन होता नहीं कुछ भी, उसके लिए थोड़ी सी बात के लिए दवाई लेनी पड़ती है। सहन करके समा नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका सामना नहीं कर सकते हैं, डर डर के मर रहे हैं ऐसे ही, है ना। और सहयोग करने की शक्ति नहीं है। तो आज के मनुष्यों में, आत्माओं में कहें, उनमें 7 एनर्जी का अंश भी नहीं रहा है ना। इसलिए नरक ना अरक, है ना। तमो जब आज से 1250 साल पहले शुरू हो गया, नरक शुरू हो गया, कि तो अभी पिछले 100 साल से कहो या पिछले 50 साल से कहो, ज़्यादा 70 के बाद रौरव नरक शुरू हो गया। रौरव माना अब तो बिल्कुल ही एकदम गंदगी, जैसे कहते हैं ना, एकदम गंदगी आ गई, एकदम देह भान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान, देह के स्वभाव संस्कार का भान, इतना अधिक साक्षात्कार हो गया उसका सबको, बच्चों को भी मोबाइल के द्वारा पिछले 20 साल में सब कुछ भरपूर हो गया है ना, सब कुछ विकारी हो गया है ना, सब कुछ गंदे से गंदा, है ना, जिसमें कोई भी कहीं कोई ना वैल्यूज नहीं रही, मर्यादाएं नहीं रही, मर्यादाएं खत्म हो गई, है ना। तो एकदम रौरव नरक हो गया, जिसके कारण से पिछले 30 साल से 40 साल से तो मतलब बीमारियां इतनी अधिक बढ़ती जा रही हैं, जो बीमारियां कभी होती ही नहीं थी। हार्ट की बीमारी किसी किसी को बहुत 100 में से एक आदमी को होती थी 60s में, अभी तो देखो तो हार्ट की बीमारी तेजी से बढ़ती है। डायबिटीज़ देखो कितनी बढ़ती जा रही है ना। हाई ब्लड प्रेशर कितना बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन कितना बढ़ रहा है, सुसाइड कितने बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट्स कितने बढ़ रहे हैं। तो कारण क्या, एकदम नरक हो गया है। बड़े बड़े पढ़े लिखे IAS ऑफिसर सुसाइड कर रहे हैं ना, फिल्मी एक्टर, मतलब जो कहते हैं ना समाज की क्रीम कहते थे ना हम लोग, डॉक्टर्स सुसाइड कर रहे हैं। तो सभी लोग मतलब ऐसे एकदम रौरव नरक हो गया, तम खाने पीने की चीज़ सब तम प्रधान हो गई, बेकार हो गई, है ना। आदमी की, इंसान की पवित्रता इतनी गिर गई है, जो कभी इंसानों को इन्फेक्शन हुआ नहीं करते थे। 80 में एड्स, HIV आया, एड्स आई, जो बंदरों को भी बीमारी होती तो वो बंदरों का वायरस इंसानों में आ गया, फिर बर्ड का वायरस, चिकन का वायरस इंसानों में आ गया, फिर 2009 में स्वाइन का वायरस। जैसे जैसे इंसान का लेवल गिरता गया ना, पहले बंदरों के लेवल पे आए, फिर किसके लेवल पे, मुर्गे के लेवल पे आए, है ना, फिर उसके बाद फिर स्वाइन के लेवल पे आए। स्वाइन माना पता है ना, पिग होता है ना जो, उसके लेवल पे आ गए। फिर क्या हुआ, फिर अभी तो किसके लेवल पे आ गए, चमगादड़ जो होता है ना, बैट्स। हमारे जीने का ढंग ही चमगादड़ जैसा हो गया। चमगादड़ को क्या बोलते हैं, निशाचर कहते हैं ना, निशाचर बोलते हैं ना, निशाचर कहते हैं ना,
रात को जागते हैं, सुबह दिन में सोते हैं। अभी इंसान कैसा हो गया, रात को जागता है और सुबह को सोता है, तो उनके बराबर फ्रीक्वेंसी आगे नहीं आ गई हमारी, तो उसका वायरस इंसानों में घुस गया। नहीं, पहले कभी नहीं घुसता था, अभी आ गया ना। तो जैसे से हमारी वैल्यू सिस्टम खत्म होता गया, वैसे वैसे हमारा, अभी तो कौन कौन से आएंगे पता नहीं वायरस, है ना। अभी तो काकरोच का भी आएगा ना नहीं, काकरोच का लेवल भी हो जाएगा ना थोड़े दिनों में, क्योंकि लोग आजकल सभी हवा में रहना नहीं चाहते हैं। सब खिड़की दरवाजे बंद, हवा नहीं चाहिए, अंदर एसी हो, उसी में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहेगी, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकालते रहो, वो मशीन सांस ठंडा करके वापस आपको देती रहेगी। बिल में रहते ना, कहाँ रहते ना सांप, तो सांपों के लेवल का, छिपकलियों के लेवल का भी जीवन होता जाएगा ना धीरे धीरे। जैसे जैसे हमारी कैरेक्टर गिरता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे बीमारियां भी आती जा रही हैं। तो हमको जो है इतना लेवल हम नरक ना, नरक, तो नरक अब रौरव नरक, बिल्कुल घोर नरक जैसे हो गए ना। और स्वर्ग का मतलब क्या है? स्व माने आत्मा, अर्घ माना, अर्घ माना क्या होता है? एक होता अर्घ, एक होता अर्घ। जो आपने देखा मधुमक्खियां होती ना, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसमें एक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी होती है, एक मक्खी रानी होती है जो बहुत लंबा समय जीती है, और बाकी सब वर्कर मक्खियाँ होती हैं। वर्कर मक्खियाँ 1-2 साल में मर जाती हैं, मतलब जल्दी मर जाती हैं, 4-5 महीने में मर जाती हैं। उनका काम सिर्फ काम करना है, और बच्चे पैदा सिर्फ मक्खी रानी ही कर सकती है, रानी ही कर सकती है ना। तो एक तो शहद तो बनता है, आम फूलों के रस से बनता है, वो तो अर्क हो गया, ठीक है, फूलों का रस माना अर्क हो गया, ठीक है। और अर्क क्या होता है? फिर उस शहद से जो मधुमक्खियाँ जो होती हैं, वर्कर मक्खियाँ होती है, वो रॉयल जेली बनाती हैं, रॉयल जेली बनाती हैं। मतलब समझो 100 ml शहद होगा ना, उसमें से 1 ml भी नहीं बनेगी वो, ठीक है, 1 ml वो रॉयल जेली बनेगी। पहले ज़माने में राजा लोग खाते थे, तो लंबा समय जीवन उनका हेल्दी रहते थे, और लंबा समय ताकत रहती थी, और मतलब दूसरों से अलग लगते थे, लंबे चौड़े ऐसे लगते थे ना सारे राजा। तो रॉयल जेली जो यूज़ करते थे, तो वो जो है उसकी भी मतलब जो 7 एनर्जी है ना, उनका भी अर्घ, उनका फर्दर अर्घ। तो वहाँ पर सत्युग में सरोगासी में ना 7 एनर्जी का भी अर्घ क्या है? दैवी गुण, सत्यता, सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों से मिलकर क्या बनता है? दैवी गुण बनते हैं। जैसे 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं ना, ब्लू, रेड और येलो, इनसे कितने सेकेंडरी, 150 सेकेंडरी कलर्स बन जाते हैं। ऐसे ही 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हैं, उनके अलग अलग मिश्रण से, 7 एनर्जी के अलग अलग परसेंटेज में मिश्रण से दैवी गुण बनते हैं। सत्यता जैसे निर्भयता, अंतर्मुखता, एकांतवासी, एकाग्रता, एक नामी, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, ये जैसे दैवी गुण है ना, ये दैवी गुण है। तो ये दैवी गुण कैसे बने? इन्हीं 7, जब 7 गुण अंदर भरे हुए हैं, सतो प्रधान माना 7, सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर, 7 गुणों में भरपूर आत्मा। जब ऐसी आत्मा जब कर्म में आती, जब हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो जब हम कर्म में आएंगे तो हमारे चेहरे पर सत्यता झलकेगी, सभ्यता झलकेगी, पवित्रता झलकेगी, नम्रता झलकेगी, सरलता झलकेगी, है ना। एकाग्रता हमारे कर्मों में दिखाई देगी, संतुष्टता हमारे चेहरे पे दिखाई देगी, हर्षित मुक्ता हमारे चेहरे में दिखाई देगी, है ना, राइट। धैर्यता हमारे कर्मों में दिखाई देगी, है ना। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.